वो चप्पल जो उतरा है, वो आपके पैर के काबिल नहीं है, वो अब जो उतरवाया है उनके सर के काबिल, उनके सर पे जाने लायक है वो चप्पल। अब यदि वो रिटायर हो जाते हैं और बैड लक वो यदि एक आध नंबर से परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, रिटायर कर जाएँगे, क्योंकि उनको अगला बार तो मौका मिलेगा नहीं क्षमता परीक्षा पास करने का। तो वो पूरी ज़िंदगी कैसे जिएँगे वो? यह एक सर पे बोझ लेकर के कि उन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, अयोग्य शिक्षक थे, लेकिन वो तो निर्लज्जता और अपमानता परीक्षा ले रही है। क्षमता परीक्षा तो है नहीं जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया आज परीक्षा केंद्रों पर। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। क्षमता परीक्षा का प्रथम पाली समाप्त हो चुका है। आप सभी देख पाए किस प्रकार से क्षमता परीक्षा के लिए आप जब परीक्षा केंद्रों पर गए तो क्या आपके साथ व्यवहार और दुर्व्यवहार हुआ, आप सभी वाकिफ हैं। तो अब कहा ही क्या जाए, क्योंकि आप सभी बहुत काबिल बनकर और एग्जाम देने के लिए गए थे, क्योंकि आपको तो बार बार मना किया जा रहा था। आप सरकार के और शिक्षा विभाग के जो दूरदर्शी सोच है, कहाँ आप वाकिफ हैं। आप शिक्षक शिक्षिका जरूर हैं, लेकिन जो रणनीति तैयार किया गया शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा, जो षड्यंत्र रचे गए, जो साजिशें और जो प्रपंच किए गए, आप सभी शायद उसको अंदेशा भी आपको नहीं था कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार होगा। बताइए, आपके जूते खुलवा लिए गए, मोजे खुलवा लिए गए। जूता चप्पल तो खैर हो सकता था कि संदेह था कि जो इसी बिहार सरकार के द्वारा आज से 15 साल पूर्व, 16 साल पूर्व या 10 साल पूर्व, 12 साल पूर्व जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन की गई है कि वो शायद चोर होंगे, उचक्के होंगे, वे चीटिंगबाज होंगे, तो वो जूते उतरवा लिए गए, मोजे उतरवा लिया गया कि आप कहीं चिटपुर्जा तो नहीं रखे हैं। चप्पल उतरवा लिया गया, नंगे पाँव आपको भेज दिए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए। जूता उतरवा लिया गया, मोजा उतरवा लिया गया। इस ठंड में, चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि जो आईटीसी लैब होते हैं, कंप्यूटर जो लैब होता है, वो तो टाइल मार्बल वहां पे लगे हुए होते हैं, पूरा फर्श ठंड होता है। 3 घंटा, 3.5 घंटा आप कमरे में रहें और नंगे पाँव ऐसे ही ठंड से आपका पाँव जो है वो नम होता रहा। शायद आपको घर पहुंचते पहुंचते आपको सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कितना भद्दा मजाक किया गया शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा। आपकी ठंड में जैकेट उतरवा लिए गए, स्वेटर उतरवा लिए गए, शॉल आपको उतरवा लिए गए। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनका पायल उतरवा लिया गया, उनके सारे नाक के, कान के, गले का ज्वेलरी उतरवा लिया गया। कितना शर्म वाली बात है। शिक्षकों का विभागीय परीक्षा हो रहा है, नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना है, और इस प्रकार की परीक्षा। बेल्ट उतरवा लिए गए, पर्स निकलवा लिए गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, छोड़ा क्या? चप्पल उतरवा लिया गया, पायल उतरवा लिए गए, सभी छोड़ा क्या सरकार ने? आप बताओ क्या छोड़ा उसने? एक तो कि समाज में अपमानित कर रहा है बार बार, कभी पात्रता दो, कभी दक्षता दो, कभी सक्षमता दो, न जाने कितने बार माहौल खड़ा कर दे रहा है अलग सा ही पूरे समाज में। समाज दो फाड़ों में बढ़ जा रहा है। कोई है जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ खड़े हैं और कोई है जो उन्हें तंज मार रहे हैं। बात परीक्षा की नहीं है कि परीक्षा कौन पास करेगा और नहीं करेगा। क्वेश्चन भी तो टफ किया गया ना। मैं बार बार बोल रहा था कि जब बीपीएससी टीआरई का सिलेबस है तो फिर मामूली सा प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका कल्पना करना भी मूर्खता है, क्योंकि सिलेबस जो है वो स्वतंत्र है, उसमें से कहीं से भी वो प्रश्न डाल सकते हैं। और एक दिन तो परीक्षा होने नहीं है। परीक्षा 26 फरवरी से प्रारंभ होकर के 6 मार्च तक होना है। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होना है। आप सोच सकते हैं कितने अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने हैं। तो सिर्फ मामूली सा कैसे? संभव ही नहीं है। इतने दिन में 10-12 दिन जो परीक्षाएं चलेंगे और 10-12 दिनों के अंदर 20-22-24 जो पालियां होंगे, तो इतने सारे अलग अलग जो है प्रश्न पत्र सेट करने हैं, तो कहीं ना कहीं तो कठिन प्रश्न होना ही है। तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि मामूली से प्रश्न पूछे जाएंगे? अब सुनने में आ रहा है सीडीपी पूछा गया। बीपीएससी टीआरई में सीडीपी था क्या? उस सिलेबस में तो था ही नहीं, तो फिर सीडीपी क्यों पूछे गए? क्या भद्दा मजाक करके रखा है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ? कौन सा खेल खेल रहा है वो? कितने और अपमानित करोगे? एक एक अपमान का बदला लिया जाएगा। समय का इंतजार है। आज सरकार का समय है, कल आम जनमानस का समय होगा, शिक्षक शिक्षिकाओं का समय होगा। बहुत जो है समय नजदीक आ रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है भारत के नागरिकों के पास इस लोकतांत्रिक देश में, वह तो है वोट। वोट के चोट से इतना प्रहार किया जाएगा, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे साहब। शिक्षक शिक्षिकाओं ने ठान लिया है कि जो चप्पल जूता उतरा है ना, उसका स्थान उनके पैर में नहीं, बल्कि आप सरकार और अधिकारी पदाधिकारियों के सर पे है, बजरेगा। फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, जितना अपमानित कर रहे हो। और इन लोग जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो गए काबिल बनकर के परीक्षा देने, बार बार तो मना ही किया जा रहा था उनको कि मत जाओ, सरकार के मंशा को समझो। आप सोच रहे हो सिर्फ परीक्षा, परीक्षा सिर्फ मंशा थोड़ी है। सिर्फ परीक्षा, जिस प्रकार से सरकार बोल रही थी कि परीक्षा जो है वह
अड़चन आ रही है, कानूनी अड़चन आ रहा है, आड़े आ रहा है, ये सिर्फ फॉर्म पूरा करना है, मामूली सा विभागीय परीक्षा होगा, वो बोल रही थी ना। लेकिन बार-बार आपको समझाया जा रहा था कि उसके पीछे क्षमता परीक्षा के पीछे उसका मंशा जो छिपा हुआ है, वह तो कुछ और ही है जो आपको देखने को मिल गया आज। चप्पल उतर आप तो इसीलिए ना चप्पल पहन के गए, ठंड में भी जूता पहन कर के क्यों नहीं गए? जुतियाँ पहन कर के क्यों नहीं गए? क्योंकि पहले से ही आप समाचार पत्रों में पढ़ लिया था आपने कि जूते-मोजे पहन कर के नहीं जाना है, तो आप चप्पल पहन के गए कि ताकि फर्श पर जब आपका पैर टिके तो ठंड से बचाव हो सके, आपका तबीयत ना खराब हो। लेकिन वो चप्पल भी उतार लिया गया। वो चप्पल जो उतरा है, वो आपके पैर के काबिल नहीं है, वो अब जो उतरवाया है उनके सर के काबिल, उनके सर पे जाने लायक है वो चप्पल। ये ठान लो आप सभी, कितना भद्दा मज़ाक किया गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सक्षमता नहीं, बल्कि निर्लज्जता और अपमानता परीक्षा था। सरकार यह परीक्षा ले रही है कि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिनको सरकार पूरे निर्लज्जता और बेशर्मता के साथ जो इस तरह से अपमानित कर रहा है, तो वह कितने वो बर्दाश्त कर सकते हैं। यह परीक्षा ले रही है सरकार। सक्षमता परीक्षा सिर्फ ये थोड़ी ले रही है कि 150 का प्रश्न है, कोई 48 लाओ, कोई 54 लाओ, कोई 56 लाओ, कोई 60 लाओ और राज्यकर्मी बन जाओ। वो तो अलग बात है ना। लेकिन वो तो निर्लज्जता और अपमानता परीक्षा ले रही है। सक्षमता परीक्षा तो है नहीं जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया आज परीक्षा केंद्रों पर। जो लड़के आज 22 साल, 21 साल के बच्चे जो इन्हीं नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं से पढ़ कर के निकले हैं, जो इंटर पास होंगे, ग्रेजुएशन किसी तरह से पास किए होंगे, कहीं कैफ़े वगैरह में काम कर रहे होंगे, कोई आधार कार्ड से पैसा निकाल रहा होगा, कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहा होगा, कहीं कोई सीएसपी चला रहा होगा, कहीं कुछ और कर रहा होगा। वो सभी बच्चे गए और शिक्षक-शिक्षिकाओं के वे जाँच कर रहे हैं कि आप मोजा उतार दो, चप्पल उतार दो, जूता उतार दो, आप गले का उतार दो, आप पायल उतार दो, आप कान का उतार दो, नाक का उतार दो। वो पूरा जाँच कर रहे हैं नीचे से ऊपर तक कि कहाँ पे चिट-पुर्जा छिपाए हैं अथवा नहीं छिपाए हैं। वो जो पढ़ा है ना बच्चा, वो अपने गुरु को, अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं का जाँच कर रहा है वो। कितना अपमान भरा ये कार्य है, कितना अपमानित कर रहा है और अपमान सह रहे हैं आप सभी, सबसे बड़ा ये बात है। अपमान करने वाला से ज़्यादा अपमान सहने वाला दोषी होता है और आप सह रहे हैं। जब आपकी चप्पलें उतरवाई जा रही थी, जूते उतरवाए, जब जैकेट उतरवाया जाता था, आपका पायल, कंगन, जब आपका नाक का, कान का, गले का जब उतरवाया जा रहा था आपका, तो उसी समय क्विक कर जाते ना, क्यों आप परीक्षा केंद्रों में घुसे? आपको मालूम नहीं था कि अंदर जाएँगे 3 घंटा, आपको बैठना है, आपको सर्दी हो सकता है, खाँसी हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आप फर्श ठंड है, टाइल मार्बल लगा हुआ फर्श पर आपको पैर रखने हैं, 3 घंटा आपको परीक्षाएँ देनी है। उस परिस्थिति में कैसे आप परीक्षा दे पाएँगे? पैर में ठंड लग रहा हो और आप जो चारों तरफ से पूरा पैक कमरे में ऐसे ही कंप्यूटर वाला जो कमरा होता है, लैब होता है, उसमें थोड़ा अधिक ठंड लगती है और कमरे की अपेक्षा। उसमें आपको रहना है, ना स्वेटर है, ना शॉल है, ना कान में बंधा हुआ है। सिर्फ़ जो आप पहन कर के गए हैं साड़ी, समीज़ या फिर शर्ट, पैंट, उसी में आपको रहना है। क्योंकि अभी का जो मौसम होता है, आप धूप में निकलेंगे तो थोड़ा गर्मी महसूस होगा और कमरे में रहेंगे छाया में तो थोड़ा ठंड महसूस होगा। तो इस परिस्थिति में आपको परीक्षा देने कैसे आखिर माइंड काम कर पाएगा कि आप रीज़निंग हल करें, मैथ हल कर पा रहे हैं। आपको जो सीडीपी पूछा गया है, चूँकि सीडीपी जो होता है वो दिमागी खेल होता है, समझ वाला चीज़ होता है। अन्य जीके, जीएस, साइंस, सोशल साइंस होता है, वो तो आपको याद है, वो टिक कर देना है। लेकिन सीडीपी, मैथ, रीज़निंग उसमें तो दिमागी खेल होता है। कैसे आखिर कोई उसका समाधान कर पाएगा? कैसे उसका हल निकाल पाएगा? कितना बेइज़्ज़ती किया गया है हमारा शिक्षक-शिक्षिकाओं, गुरुजनों को। परीक्षा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। पेन पेपर, कागज़ी परीक्षा 150 नंबर का है, तुक्का भी लगा देगा आदमी तो वो पास कर जाएगा। वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। लेकिन उसके आड़ में जो अपमानित किया जा रहा है, जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, निर्लज्जता और पूरे बेशर्मिता का जो परिचय दे रही है सरकार, वह जो है उसका दर्द सहन कर पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जो समाज में बार-बार जो क्वेश्चन उठ रहे हैं नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर, माना कि नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं में बहुत अयोग्य हैं, लेकिन उन अयोग्यों को बहाल किसने किया? और आज आप जब उनका रिटायरमेंट का समय आ रहा है, 60 वर्ष पूरने में मात्र 3 महीना, 6 महीना बाकी है, उनका आप जनता परीक्षा लेकर के साबित क्या करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? अब यदि वो रिटायर हो जाते हैं और बैड लक, वो यदि एक आध नंबर से परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, वो रिटायर कर जाएँगे, क्योंकि उनको अगला बार तो मौका मिलेगा नहीं जनता परीक्षा पास करने का। तो वो पूरे ज़िंदगी कैसे जिएँगे वो? यह एक सर पे बोझ लेकर के कि उन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, अयोग्य शिक्षक थे वे, अकुशल शिक्षक थे वे। ये बोझ लेकर के वो पूरा जीवन कैसे जिएगा? क्या चेहरा दिखाएगा समाज में? यदि एक आध नंबर से रह जाता है तो? परीक्षा में बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत अज्ञानी भी अच्छे मार्क ले आते हैं और बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान भी कुछ अंकों से पीछे रह जाते हैं। यह परीक्षा की हकीकत है। ये हमसे, आपसे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिनका 59 साल 9 महीना, 10 महीना हो रहा है जो परीक्षा देने गए हैं, यदि उन एक आध नंबर से वो यदि पीछे रह जाते हैं, नहीं पास होता है, तो
वो पूरे जिंदगी कौन सा बोझ लेकर के वो जिएगा, कितना अपमान भरा जिंदगी वो जिएगा, पूरा सोच करके कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना, सोच करके देखो, समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह परीक्षा, यह निर्लजता और अपमानता परीक्षा है, न कि सक्षमता परीक्षा है। और जो चप्पल और जूते उतरे हैं और जिसने उतारा है, अब वो पैर के काबिल नहीं बल्कि जो उतारे हैं उनके सर के काबिल है, सर पे बजाना चाहिए, ठान लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।